परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव क्या भगवान इस राक्षसी को देखकर भयभीत हो गए, डर गए जो आंख बंद कर ली? सुखदेव स्वामी मुस्कुराए, राजन भगवान कभी किसी को देखकर भयभीत नहीं होते, क्योंकि पूरी सृष्टि की जो संरचना है ये तो भगवान की ही बनी हुई है, भगवान ने ही इसको सबको बनाया है। तो परमात्मा इस राक्षसी को देखकर डरे नहीं। फिर आंख बंद काय को की? बोले आंख बंद करने के कई कारण हैं। पहला, मेरे परमात्मा विचार करने लगे 24 अवतारों में 2 ही अवतार मेरे सर्वश्रेष्ठ हैं, एक है रामावतार और दूसरे है कृष्णावतार। रामावतार में सबसे पहले ताड़का मौसी का उद्धार मुझे करना पड़ा था, और यह कृष्णावतार में सबसे पहले ये पूतना अम्मा जी आ गए, इसका उद्धार करना होगा। दूसरा भाव, मेरे परमात्मा ने आंख बंद इसलिए की कि परमात्मा की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। तो जैसे ही इस राक्षसी को सूर्य और चंद्रमा ने आते हुए देखा, तुरंत मानो पलकों से अपने आप को ढांप लिया हो, ढक लिया हो कि ऐसी राक्षसी को हमें देखना ही नहीं। अरे दुनिया के लोग इतना प्रेम कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, लाड लड़ा रहे हैं, और ये राक्षसी कालकूट विष का पान कराने आई है। तीसरा भाव, मेरे परमात्मा ने आंख बंद इसलिए की क्योंकि परमात्मा आंख बंद करके ये विचार करते हैं, ना जाने मेरे भ्रम में आज तक इस राक्षसी ने ब्रजमंडल के कितने निरपराध बालकों की हत्या की है, कितने बच्चों को ये खा गई, पर मुझे तो उन समस्त बच्चों को आज मुक्ति दिलानी है, उन समस्त जीवात्माओं को आज मुझे मुक्त करना है। चौथा भाव, मेरे परमात्मा ने आंख बंद इसलिए की, भगवान विचार करते हैं आई तो ये मारने हैं, पर काम ये वो करेगी, रास्ता इसने वो चुना है जो एक माँ चुनती है। भैया दूध तो माँ ही पिला सकती है। तो मानो आंख बंद करके भगवान ने इसे मातृ गति देने का विचार बनाया हो और चिंतन किया हो। पांचवा भाव, मेरे परमात्मा ने आंख बंद इसलिए की कि आंख बंद करके आज भोलेनाथ का ध्यान किया है। बाबा मैं तो आया था दधी माखन खाने के लिए, और यहाँ पूतना अम्मा जी तो आगे मुझे विष पिलाने के लिए। अब ये विष पीने का अभ्यास मेरा नहीं है, ये जहर पीने का अभ्यास तो मुझसे अधिक आपका है, क्योंकि समुद्र मंथन जब होने लगा तो अमृत तो बाद में निकलता, पर पहले हलाहल विष समुद्र मंथन से निकला। हलाहल विष ने पूरी त्रिलोकी को दग्ध कर दिया है, पूरी त्रिलोकी को ही जलाने लगा। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु आप ही कुछ करें, पूरी त्रिलोकी दग्ध हो जाएगी, सब मारे जाएंगे, तो अमृत किस लिए? भोले बाबा से निवेदन किया, बाबा ने कहा चिंता मत करो। तुरंत अंजलि बांध कर इस हलाहल विष का पान मेरे भोलेनाथ कर गए। अब मुख में इस विष को धारण किया। अब विचार आया कि यदि हृदय में उतारता हूं तो हृदय में तो प्रभु श्री राम मेरे विराजते हैं, कहीं मेरे प्रभु को कष्ट ना हो जाए। बाहर उगलता हूं तो निश्चित तौर पर ये पूरी त्रिलोकी दग्ध हो जाएगी, और हृदय में यदि लेकर जाता हूं तो मेरे राम जी को कहीं कष्ट ना हो जाए। इसलिए बाबा ने अपने कंठ में ही इस सवरे विष को धारण कर लिया है। बाबा का कंठ नीला पड़ गया और नाम पड़ा नीलकंठ। बोली नीलकंठ महादेव की जय हो। तो आज ठाकुर जी ने बाबा का ध्यान किया, बाबा आप आओ, जहर जहर आप पीते चले जाना और दूध दूध मैं पीता रहूं।